हेलो फ्रेंड्स। तो डेली के जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सीरीज़ चल रहा है, उसमें हम आज भारत की महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित जो है कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि पूछे जाते रहे क्वेश्चंस में, पूछे गए क्वेश्चंस हैं और पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत में हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी जिसका उद्गम हिमालय के पार होता है, हिमालय से नहीं होता है या फिर हिमालय के इधर से नहीं होता है, इंडिया के साइड से नहीं, बल्कि जो है उस तरफ से, हिमालय के पार के से, यानी तिब्बत वगैरह से। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम जो है ये मानसरोवर से, ठीक है। सिंधु और सतलज भी जो है हिमालय पार की नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से होकर के निकलते हुए जो है आपका उधर अरुणाचल प्रदेश में घुस करके असम में बहते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सिंधु नदी जो है हिमालय पार की नदी है और ये भी निकलती है कहाँ से, मानसरोवर से, और वहाँ से निकल के जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है, सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता भी इसी से रिलेटेड है जो कि 1960 में हुआ था, जिसे भारत ने रद्द किया है अभी रिसेंटली। एक और नदी कौन सी है, तो सतलज नदी, ठीक है। ये तीनों नदियाँ, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है हिमालय के पार है, तिब्बत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम कौन सा है, यानी कौन सी नदी कितनी लंबी है उसका क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 मिलनी नदियाँ हैं और उसकी लंबाई का क्रम पूछा जा रहा है। एक तो ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, गंगा है और नर्मदा है। तो देखिए सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लंबाई के मामले में गंगा आती है, ठीक। उसके बाद में गोदावरी है जो कि साउथ इंडिया की रिवर है, और उसके बाद नर्मदा की लंबाई आती है। तो पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा और फिर गोदावरी, तब नर्मदा। इन चारों नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि अभी मैंने बताया, गंगा नदी। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी, या फिर जो है ये भी आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी को ही जो है पद्मा नहीं, आपका ब्रह्मपुत्र जो है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा भी बहती है बांग्लादेश में, ठीक है, जिसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पूछा गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना के नाम से जानी जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और अगर ये पूछा जाए कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो गंगा नदी की सहायक नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी गंगा और इसकी सहायक नदियाँ मिल करके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जो बांग्लादेश में बहता है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी कौन सी है। नौगम्य मतलब जिसमें नाव चलाया जाता हो, तो सबसे अधिक नौगम्य नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, किन नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये डेल्टा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो वही क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है, बिना किसी नदी में मिले बगैर सीधे गंगा नदी में आकर के मिलती है। आपका ऑप्शंस है चंबल, सोन, बेतवा या केन। तो देखिए सोन नदी वो नदी है जो कि सीधे बिना किसी नदी में मिले बगैर जो है गंगा में आके मिलती है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ में होता है और ये नॉर्थ दिशा में बहती हुई, भारत के उत्तर की दिशा में बहती हुई आती है और आरा के निकट कोइलवर में जाकर के ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसका कुछ हिस्सा जो है झारखंड में भी बहता है और बिहार में तो ये बहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर है। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये तो उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी है, मेनली वहाँ से गंगा नदी, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और फिर भागीरथी और अलकनंदा मिल करके देवप्रयाग में जो है गंगा के नाम से बहती है, ठीक है। तो मेनली ये उत्तराखंड से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किसमें होकर भारत में प्रवेश करती है।
देखिए तिब्बत में जो नदी सांगपो के नाम से बहती है उसी को ही हम असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी नदी को जो है दिहांग के भी नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम सांगपो है, ठीक है। और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर दिहांग के नाम से जानी जाती है, और फिर असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तो हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट हो जाती है। नामचा बरवा में यू टर्न ले लेती है, बिल्कुल यू टर्न, ठीक है। वो आती है तिब्बत से और यू टर्न लेकर के इंडिया में प्रवेश कर जाती है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है। तो किस नदी का ऑप्शन है आपके, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। देखिए तीनों नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम कहाँ पर होता है। तो कौन, इन नदियों का नाम क्या क्या रखा गया है। तो एक तो है आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नाम की नदियाँ आपका मानसरोवर में तिब्बत में उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नामक नदी में माजुली द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे क्या है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। तो देखिए बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश निकलते हुए उत्तर की ओर बहती है और जाके यमुना में जाकर के मिलती है। इसी तरीके से सोन नदी भी उत्तर की ओर बहती है, लेकिन सोन नदी ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं है, इसीलिए बेतवा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार की नदी है, ठीक है। तो सतलज नदी हिमालय पार की, अभी जैसा मैंने बताया तीन नदियों जिनका नाम क्या क्या है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आपके सतलज है, तो सतलज हिमालय पार की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, जैसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, है ना। मार्ग बदलने के लिए कुख्यात कौन सी नदी है ना, यानी मार्ग बदलने के लिए बदनाम, तो ये भी कोसी नदी ही है। बंगाल का शोक कौन है, तो दामोदर नदी, जिसका उद्गम नेतरहाट पठार में होता है और ये पश्चिम बंगाल में फिर प्रवेश कर जाती है। दामोदर घाटी परियोजना भी दामोदर नदी पर ही बनाई गई है। तो ये जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, इसी तरीके से बिहार का शोक कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं। देखिए नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है, ये अमरकंटक पहाड़ से तो निकलती है, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है, और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है जो जाके गंगा नदी मिल जाती है। तो एक ही जगह उद्गम है लेकिन दो दिशाओं में बह जाती है, एक पश्चिम में एक उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से बहती है। प्रारंभ में जब उसका उद्गम होता है तो कुछ दूर तक ये अरुण नदी के नाम से बहती है। तो देखिए जब इसका उद्गम होता है तो अरुण नदी के नाम से कोसी नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी, तो उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है, महानदी है। महानदी में भारत का सबसे लंबा डैम जो कि उड़ीसा में ही है, ठीक है, ये है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम जो कि महानदी पर है और भारत की सबसे लंबी डैम है, ठीक है। और सबसे ऊंची डैम टिहरी डैम है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो देखिए ये जो है महानदी पर है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है, यानी कौन सी नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है।
तो नर्मदा नदी जो है ये कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख मतलब एस्चुअरी। देखिए, भारत में अक्सर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुअरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब डेल्टा बनाती है, कावेरी वगैरह, ठीक है, कृष्णा वगैरह। लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये कौन है? नर्मदा और ताप्ती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ये दो नदियां भारत में एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। देखिए, 4 ऑप्शंस हैं, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। आप एक को कैसे अलग करिएगा? तो देखिए, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कावेरी, कृष्णा और एक जो ऑप्शन है आपका कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये सब पूरब में बहती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदियाँ, ये जो तीनों नाम की नदियाँ हैं, ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, इसलिए नर्मदा नदी अलग हो गई। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वही है एक ऑप्शन, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी और गंगा। ताप्ती नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जिसके तट पर उज्जैन शहर है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है, क्षिप्रा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। नर्मदा, तवा और सोन अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों ही अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं। महानदी, ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा में बहती है, ठीक, महानदी मेनली उड़ीसा में महानदी। इसके बाद कुछ दूसरी नदी जो कि आपका बहती है अमरकंटक से निकलती है, एक तो महानदी हो गई, दूसरी है नर्मदा जो कि पश्चिम में बहती है, और सोन नदी जो उत्तर में बहती है। तो आज हमने नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किए। आगे भी हमारा एक क्लास नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के साथ हम दूसरा वीडियो इसी तरीके से जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, टॉपिक्स पर लाने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.